नमस्कार, जय जगत मित्रों, जब शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, अर्थात जब शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान, गलत जीवनचर्या, गलत दिनचर्या, ये धीरे धीरे शरीर में कचरा इकट्ठा करते जाते हैं, जिनको विजातीय द्रव्य कहते हैं। जब शरीर में विजातीय द्रव्य ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो एक दिन ये विस्फोट के रूप में किसी नए रोग के रूप में उत्पन्न होता है। रोग का लक्षण प्रकट हुआ, आपको समस्या हुई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जांच की और आपको एक बहुत ऐसे रोग का नाम बता दिया कि आपका जो है दिमाग घूम गया। तो इस तरह से विजातीय द्रव्य के इकट्ठा होने में तमाम प्रकार के ऐसे रोग हैं कि जिसकी चिकित्सा या तो नहीं हो पाती या तो बिना ऑपरेशन के नहीं हो पाती। तो ऐसे रोगों में एक रोग है पथरी का रोग, स्टोन का रोग। जब किसी के जीवन में यह पथरी का रोग हो जाता है, स्टोन का रोग हो जाता है, तो इसकी चिकित्सा आज के समय में डॉक्टर दवाओं से नहीं कर पाते। और हमारा अभियान है कि दवा मुक्त चिकित्सा। पथरी के रोग में डॉक्टर्स ऑपरेशन की सलाह देते हैं, हमारा अभियान है ऑपरेशन मुक्त चिकित्सा। बहुत सारे लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा और योग को अपना करके पथरी को जो है समाप्त कर दिया, निकाल दिया, गला दिया। यदि आपको पथरी है या आपके किसी चिर परिचित को पथरी है तो उसको यह वीडियो ज़रूर दिखाइए और पथरी रोग से एक नियमित सही अभ्यास, सही प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा वह महीने 2 महीने में धीरे धीरे इससे निजात पा सकता है। पथरी 2 तरह की महत्वपूर्ण होती है, जिसमें से पहले नंबर की पथरी है स्टोन ऑफ गॉल ब्लैडर, अर्थात पित्ताशय की पथरी। जब इसका लक्षण प्रकट होता है तो पित्ताशय में असहनीय दर्द होता है, अपच की समस्या बढ़ जाती है, शरीर में कंपन होता है, आदि विशेष लक्षण, जी मिचलाना, उल्टी हो जाना, आँख के सामने चलते चलते अंधेरा आ जाना, भूख बिल्कुल से बंद हो जाना, बहुत सारे लक्षण इस तरह के देखे गए हैं पथरी की, गॉल ब्लैडर की पथरी में। अब इसका कारण जो है वो हमारी गलत लाइफ स्टाइल सबसे पहले है। हमारी गलत लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या, शराब का सेवन, मांस का सेवन, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोना, और ख़ास करके जब माताओं बहनों में प्रदर रोग हो जाता है तो प्रदर रोग भी जो है गॉल ब्लैडर की पथरी का मुख्य कारण बन सकता है। तो आइए जानते हैं कि पथरी का दूसरा प्रकार क्या होता है। टाइप 2 की पथरी होती है स्टोन ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, अर्थात किडनी या मूत्र संस्थान की पथरी। जब इसका लक्षण प्रकट होता है तो पेट में असहनीय दर्द एकाएक शुरू हो जाता है। पेशाब में रुकावट आ जाना, काफ़ी देर तक पेशाब ना आना, पेशाब की धार का फट जाना, कभी कभी पेशाब में खून आ जाना, कभी कभी दर्द के साथ चक्कर या कपकपी आ जाना आदि इसके लक्षण प्रकट होते हैं, आदि इसके सिम्टम्स हैं। फिर वही बात कि इसका जो कारण है गलत लाइफ स्टाइल सबसे पहला कारण है। उसके बाद महत्वपूर्ण बात है वेग को रोकना। मल या मूत्र का जो वेग है, यदि आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, किसी फंक्शन में बैठे हुए हैं, तो ज़्यादातर लोग मल और मूत्र के वेग को
मलमूत्र आया और उसको रोक करके बैठे हैं, तो रोकने से भी इन संस्थानों की पथरी हो सकती है। और उसके साथ साथ गलत खान पान, व्यसन और विटामिन ए, बी और सी की कमी भी जो है इसका मुख्य कारण हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा और योग का उपचार लेकर के धैर्य के साथ अपनी स्वचिकित्सा करके आप पथरी को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। पथरी रोग में लाइफस्टाइल एवं आहार चिकित्सा। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में जागें नियमित, और जागने के बाद नंगे पैर, रेतीली ज़मीन मिले तो और अच्छा है, ज़मीन पर खड़े होकर के प्रणाम मुद्रा में सूर्योदय का दर्शन करें। 50 ग्राम कुल्थी की दाल धोकर सायं भिगो दें और सुबह मथ कर उसके पानी को ऊषा पान के समय पिएं। ऊषा पान अर्थात सो करके उठने के बाद पहली बार जल पीना। 7 दिन तक सफ़ेद पेठे के रस में केले के तने का रस नारियल पानी में मिलाकर लगातार उपवास करें। रसोपवास के दौरान पत्ता गोभी रस, तरबूज का रस, गाजर का रस, संतरे का रस इत्यादि का भी सेवन करें। साप्ताहिक रसोपवास के बाद 6 सप्ताह तक फलोपवास करें, अर्थात फल पर उपवास करें, जिसमें अंगूर, सेब, नाशपाती, अनानास, आंवला का प्रयोग उत्तम है। उपरोक्त उपायों के साथ आपको एक बहुत अच्छा उपाय करना है। पपीते की जड़ को पपीते के पेड़ के नीचे ज़मीन खोद करके निकाल के ले आएं और उसकी जड़ को धो करके अच्छे से पीस लें, और पीसने के बाद पानी के साथ उसको कपड़े से छान लें और लगातार इसको 3 सप्ताह तक पीते रहें। यह रस आपको खाली पेट पीना है। तुलसी के पत्तों के साथ अंजीर को खाएं, किंतु ध्यान रखें कुछ बातें नहीं करना है, नहीं खाना है। खास करके पके हुए पालक टमाटर को बिल्कुल बंद कर दें, इससे पथरी बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। भोजन में अधिक मिर्च मसालों का सेवन बंद कर दें, बासी खाना बंद कर दें, और मांसाहार और किसी भी प्रकार का व्यसन यदि हो तो बिल्कुल बंद कर दें। आइए समझते हैं कि पथरी में किस प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा आप ले सकते हैं। सबसे पहले भाप स्नान। भाप स्नान घर में लेना हो तो कुकर में सीटी निकाल करके मजबूत गैस वाली पाइप उसकी सीटी की जगह पर लगा करके आप एक ऐसे कुर्सी में बैठ जाइए और उसको चादर से अपने आप को ढक लीजिए, नीचे से भाप लीजिए। भाप स्नान से पहले पानी अवश्य पी लें और सिर के ऊपर ठंडे जल का तौलिया ज़रूर रख लें। गर्म पैर का स्नान करें। एनिमा 2 दिन या 1 दिन को छोड़ करके अवश्य लें। कटिबात अवश्य लें। मिट्टी की पट्टी बनाकर 20 मिनट पेट में आपको रखना है। सूर्य तप्त पारदर्शी बोतल के जल का पानी नियमित रूप से जब भी पानी पिए तो सूर्य तप्त पारदर्शी बोतल का 1 चम्मच पानी पीने के पानी में डाल करके लगातार सेवन करते रहें। पूर्ण चादर लपेट अवश्य करें। चादर लपेट के लिए आप पहले कंबल को बेड पर बिछा लें और उसके ऊपर भीगा हुआ चादर बिछा लें और चादर के ऊपर लेट जाएं। बीचों बीच अपने पूरे बॉडी को कवर कर लें। पहले एक अंदर की परत भीगी चादर की रहेगी, बाहर की परत सूखे कंबल की रहेगी। तो आपको
गले से लेकर के पैर तक कवर करके इस प्रकार से आप 45 मिनट्स या घंटे भर लेट सकते हैं। गरम ठंडा सेक, एक पात्र में बर्फ़ रख लें, एक पात्र में गर्म पानी रख लें। 2 मिनट गर्म पानी, 1 मिनट ठंडे पानी का तौलिया रोग के स्थान पर अवश्य रखें। इसको बोलते हैं गरम ठंडा सेक। आइए समझते हैं कि किस प्रकार के योगासन, प्राणायाम और ध्यान आप कर सकते हैं। योगोपचार में सबसे पहले योगासन। योगासन में योग मुद्रासन जैसा चित्र में दिया हुआ है, श्वास बाहर करके आप इसको जितने समय सहजता से होल्ड कर सकें होल्ड करके करिए। 5 आवृत्ति 6 आवृत्ति अवश्य करिए। श्वास भीतर करके चित्र की भांति भुजंगासन, श्वास भीतर करके चित्र की भांति शलभासन, और श्वास बाहर करके करना है और सामान्य श्वास पे होल्ड रखना है सर्वांगासन को। हलासन चित्र की भांति श्वास बाहर करके, पश्चिमोत्तानासन चित्र की भांति श्वास बाहर करके, धनुरासन श्वास अंदर करके चित्र की भांति, और प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम सहज रूप से श्वास धीमी गति में भीतर लेना, सहज रूप से कुंभक लगा करके रोक करके रखना और सहज रूप में निकालना। जब भी आप इस क्रिया को कर रहे हैं तो श्वास के भीतर जाने में ऊर्जा का जाना, श्वास के बाहर निकलने में गंदगी के निकलने को महसूस करिए। पथरी के लिए एक बहुत ही अच्छा ध्यान है और इस ध्यान को हमने YouTube चैनल पर भी डाला हुआ है, आप उसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। शवासन में लेट जाना है आपको और अपना पूरा ध्यान रोग के स्थान पर केंद्रित करना है और उस स्थान पर केंद्रित करके रेचक के साथ पेट को सामान्य अंदर ले करके रेचक में घर्षण की आवाज़ दें। अर्थात आप श्वास बाहर निकालने के साथ श्वास की आवाज़ आपकी गले से आवाज़ के रूप में निकलनी चाहिए। हर एक रेचक में महसूस करिए कि रोग संस्थान का कचरा श्वास के साथ बाहर निकल रहा है। यह क्रिया आप नित्य 10 मिनट करिए। जब भी आप रोज योगासन करिए, प्राणायाम करिए तो सबसे बाद में इसको अवश्य करें। और अंत में विशेष संदेश, विशेष गंभीर रोगों में प्राकृतिक चिकित्सा, योग की सही नियमितता, धैर्य और चिकित्सा पर विश्वास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। गंभीर रोगों को प्राकृतिक चिकित्सा जड़ से निकालने में बेहतर विकल्प है, किंतु रोग पूर्णतः सही होने में समय लग सकता है। और अंत में आपके कल्याण की शुभकामना करते हुए आपसे निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए और अपना एक प्रेम भरा लाइक इस वीडियो में अवश्य दीजिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आया। तो मित्रों, नए विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय जगत, नमस्कार।